तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के इस कोर्स में हम बात कर रहे थे कैंडलस्टिक की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती है और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है और किस किस तरीके से वहाँ पर सेलर और बायर्स की आपस में फाइट होती है और वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक बनाते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अलग अलग टाइप्स की कैंडलस्टिक कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग तरीके की कैंडलस्टिक को मेंशन किया हुआ है और ये कौन कौन सी कैंडलस्टिक हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो काफ़ी कैंडलस्टिक होती हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक हैं जो कि मार्केट पर इम्पैक्ट डालती हैं। वो कैंडलस्टिक मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। पहली जो कैंडलस्टिक है वो है हमारे पास लॉन्ग बॉडी। लॉन्ग बॉडी में क्या होता है, इसे बिग बार कैंडल भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो ये बार है बिग बार कैंडलस्टिक है। लॉन्ग बॉडी में ये बॉडी वाला पोर्शन हमेशा विक से बड़ा होगा। विक छोटा सा है और बॉडी बड़ी है, तो इसे लॉन्ग बॉडी, सिंपल जो नाम है उसी तरीके से इसका डिज़ाइन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, ये जैसे कि आप समझ सिंपल, आप यहाँ देखकर ये बात समझ में आ रही है कि इसमें ग्रीन पोर्शन ज़्यादा है। ग्रीन पोर्शन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं, वो सेलर्स को एक्टिव नहीं होने दे रहे हैं, सेलर्स पर हावी हैं बायर्स। तो जितना ज़्यादा ग्रीन पोर्शन होगा मार्केट में, बायर्स उतने ज़्यादा हावी होंगे और मार्केट को वो ऊपर को ले जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ग्रीन पोर्शन काफ़ी एक्टिव है, बॉडी जितनी एक्टिव है ग्रीन पोर्शन, ये इसका मीनिंग जो होगा वो होगा हाई बाइंग प्रेशर है इस वक्त मार्केट पर, काफ़ी बाइंग आ रही है, भर भर के बाइंग आ रही है। अगला जो हमारे पास कैंडल है यहाँ पर, ये है हमारे पास शॉर्ट बॉडी कैंडल। इसमें विक बॉडी के बराबर भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन बॉडी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि आपने इससे पिछली वाली लॉन्ग बॉडी में देखा था। यहाँ पर तो विक छोटा था और बॉडी बड़ी थी, यहाँ पर बॉडी के बराबर विक भी हो सकता है या बॉडी से थोड़ा छोटा या बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो बायर्स मार्केट में एक्टिव थे, अब वो बायर्स कम होने लगे हैं। बायर्स कम होने का मतलब ये होता है कि मार्केट में अब सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं और बायर कम हो रहे हैं, तो ये विक बनना शुरू हो जाता है। जितने लंबे लंबे विक मार्केट में बनेंगे उनका मतलब होगा कि बायर्स की और सेलर्स की बहुत तगड़ी फाइट हो रही है वहाँ। अब सपोज कीजिए कि मार्केट से बायर्स और सेलर की जो फाइट हो रही है वो बराबरी पे निपटती है, बराबर है वो दोनों। तब क्या होगा, यहाँ हमारे बायर्स ज़्यादा थे, फिर थोड़े कम हुए, फिर अब यहाँ पर बायर सेलर की बराबर हो गए। तब क्या होगा, जितना बायर मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे उतना ही सेलर मार्केट को नीचे को गिरा देंगे। तब इनकी जो फाइट होगी, ये बीच में एक छोटा सा पोर्शन, छोटी सी बारीक सी बॉडी बनती है, इसे बोलते हैं डोजी कैंडल, DOGI कैंडल। इस कैंडल को अब आप सिंपल ये समझिए कि मार्केट में बायर्स की और सेलर्स की लड़ाई हो रही है। जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, तो अब इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा, कोई डिसीजन ही नहीं होगा ना। तो ये कैंडल इनडिसीजन कैंडल कहलाती है, इनडिसीजन कैंडल कहलाती है। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद क्या डिसीजन निकलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट नीचे भी जा सकता है, अगर सेलर एक्टिव हो गए मार्केट नीचे चला जाएगा, और बायर्स एक्टिव हो गए तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो कोई डिसीजन नहीं निकलेगा। इसीलिए जब भी मार्केट में ये डोजी कैंडल क्रिएट होती है, लोग मार्केट से दूर हो जाते हैं कि पहले मार्केट को किसी एक तरफ मूवमेंट लेने दो, या तो टॉप की तरफ जाने दो या बॉटम की तरफ जाने दो। इस कैंडल का मतलब इनडिसीजन कैंडल है। इसके बाद आते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल जो होता है वो रिवर्सल कैंडल कहलाता है दरअसल। अब ये रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल का मतलब होता है कि मार्केट नीचे को जा रही थी, नीचे को जाते 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 यहां से बाइंग आना स्टार्ट हुई और मार्केट अब ऊपर को जाने लगी। तो ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाएगा रिवर्सल, कि यहां से रिवर्सल आना शुरू हुआ। अब ये रिवर्सल कैसे आएगा, मान लीजिए मार्केट ये कैंडलस्टिक बनाकर गिर रही थी, इसने ये बियरिश बनाई, फिर बियरिश बनाई, फिर बियरिश बनाई, और यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं।
यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं और ये बेयरिश कैंडल बना रही है। तो ये बेयरिश कैंडल बनाई और ये वाली कैंडल जो है इसने यहाँ पर आकर बायर्स के जो प्राइस थे, ऑर्डर लगे हुए थे, इन्हें टच किया, इस पोर्शन को प्राइस में। अब जैसे ही पोर्शन टच हुआ, यहाँ से ये बेयरिश कैंडल बन गई थी पूरी, लेकिन यहाँ ऑर्डर फुलफिल होने लग गए, किसके? बायर्स के। अब ऑर्डर फुलफिल हो रहे हैं तो अब ये मार्केट ऊपर को आ रही है, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, और यहाँ पर लाके इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये जो पोर्शन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि मार्केट पहले तो नीचे को गई थी और नीचे को जाने के बाद फिर बायर्स के ऑर्डर आए और मार्केट अब ऊपर को चली गई और यहाँ लाके उसने क्लोजिंग दे दी और ये ऊपर को लाके इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। यहाँ ये रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन हैमर जो होता है वो रिवर्सल का सिंबल होता है। ये किस तरीके से, एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से बनता है ये। जैसे कि मार्केट नीचे को आ रही थी, मार्केट नीचे को आती जा रही है, नीचे को आने के बाद यहाँ पर इस पोर्शन पर बायर्स के ऑर्डर लगे हैं। क्या लगे हैं? बायर्स के ऑर्डर। जब बायर्स के ऑर्डर लगे हैं और मान लीजिए अगली कैंडल जो बनी उसकी ओपनिंग यहाँ से हुई, ओपनिंग, और ओपनिंग होते के साथ ही वो नीचे को जा रही है, बियरिश कैंडल है, नीचे को जा रही है, और नीचे को जाते के साथ ही जैसे ही इसने इस लाइन को टच किया, मतलब बायर्स के ऑर्डर वाले पोर्शन को टच किया, एकदम बायर्स के ऑर्डर एक्टिवेट हो गए और ऑर्डर एक्टिवेट होने के बाद मार्केट ऊपर को गई, ऊपर को जा रही है, और इसने ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दी। अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा? वो ऐसे बनेगा। ये जो पोर्शन था यहाँ पर ओपनिंग हुई थी कैंडल की, नीचे को लो बनाया, नीचे को लो बना, लो बनने के बाद मार्केट ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर बेसिकली एक हैमर बन गया, क्योंकि बायर एक्टिव हुए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हैमर बॉटम में बन रहा है तो मार्केट ऊपर जाने के चांस, मार्केट के ऊपर जाने के चांस बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बिग बार कैंडल, लॉन्ग बॉडी, शॉर्ट बॉडी और डोजी और हैमर कैंडल। इसके बाद चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ पैटर्न। अब जैसे कि ये कैंडल स्टिक थे, अब कैंडल स्टिक के अलग अलग पैटर्न होते हैं, काफ़ी पैटर्न बनते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न की ही हम बात करेंगे जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ऐसे बहुत पैटर्न हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पैटर्न बनाते हुए चलते हैं। कुछ लोग तो अजीब-ओ-गरीब पैटर्न बना देते हैं। मैं देख रहा था उन्होंने अपने मन से कुछ ही डिज़ाइन बना रखा था, लेकिन जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे अभी हमने बात करी, फर्स्ट पैटर्न होता है हैमर। हैमर किस तरीके से काम करता है वो भी अभी डिस्कस किया हमने। इसके बाद आते हैं ये जो पैटर्न बन रहा है आपके सामने, इस पैटर्न को देखकर क्या समझ में आ रहा है? इस पैटर्न को देखकर आप ये देखिए कि मार्केट में पहले सेलर एक्टिव थे, यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं, ये इन्होंने ये रेड कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए और इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए कि ये जो कैंडल थी, ये जो इससे पहले की कैंडल बनी थी, इस कैंडल को पूरी तरीके से ये वाली कैंडल खा गई, इनगल्फ कर गई। अब इनगल्फ जब कर गई तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर यहाँ पर कमज़ोर हो गए, और जब मार्केट में सेलर कमज़ोर होते हैं तो बायर्स मार्केट ऊपर को ले जाते हैं, तो मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जब भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा जाती है पूरी तरीके से तो उसे इनगल्फिंग कहते हैं, मतलब इसने इस पूरी कैंडल को कवर कर लिया। इसका क्लोजिंग भी ज़्यादा है, ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है और विग भी ऊपर नीचे हैं इसके। तो इस तरीके से ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। रिवर्सल कब होता है? जब मार्केट नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद ये वाला पोर्शन, ये वाली आपके इनगल्फिंग बनती है, तब मार्केट के रिवर्सल के चांस बन जाते हैं, तो मार्केट अब ऊपर को जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न जो है वो मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है कि पहले रात थी, फिर सूरज निकला, उसके बाद दिन हो गया। तो यही इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि पहले सेलर्स ने अंधेरा कर रखा था, उसके बाद ये सूरज निकला
सितारा निकला सुबह का, और ये इस सूरज ने जो है दिन कर दिया, अब दिन हो गया। तो रात से जो दिन की तरफ को जा रहा है ये कहलाता है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता ये है, जो इसकी साइकोलॉजी है वो मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजी क्या थी कि सेलर मार्केट को नीचे को लेकर जा रहे हैं, एक पॉइंट आया, यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर लगे हैं, यहाँ बायर्स के ऑर्डर फुलफिल होने लगे, और इतने ऑर्डर लगे हुए हैं कि उन्होंने सेलर्स को लाके बराबरी की टक्कर पे छोड़ दिया, दोनों की फाइट हुई और बराबरी पे फाइट निपट गई। यहाँ पर बायर्स हावी हो गए सेलर्स पे और मार्केट को फिर वो ऊपर ले गए। और दूसरी साइकोलॉजी क्या होती है उसे भी समझ लेते हैं। वो ये कहती है कि मार्केट नीचे जा रही थी, नीचे जाने के बाद यहाँ ऑर्डर फुलफिल हुए, अब फुलफिल होने के बाद दोनों की फाइट हुई, बराबरी में निपटी, लेकिन अगली जो कैंडल क्रिएट हुई उसने इसकी जो क्लोजिंग पॉइंट था इस वाले कैंडल का, ये जो डोजी बनी हुई है सेंटर में, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट था इससे ऊपर से ओपनिंग दी। अगली कैंडल ने इसके ऊपर से, इसकी क्लोजिंग के ऊपर से ओपनिंग दी, और जैसे ही ये ओपनिंग दी तो यहाँ पर जितने भी सेलर थे जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे थे वो सब लोग एक तरीके से सब थ्रेट में आ जाएंगे कि अब मार्केट ऊपर को जा रहा है, और वो ऑर्डर अपने काटने शुरू कर देंगे, और जैसे ही ऑर्डर काटेंगे तो मार्केट में डबल बायर हो जाएंगे और ये मार्केट तेज़ी से ऊपर को जाएगा। एक साइकोलॉजी ये कहती है। तो जब भी ये पैटर्न बनता है तो समझ लीजिए अब मार्केट जो है ऊपर जाने को तैयार है। तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ पैटर्न हो गए बुलिश के। अब इन्हें हम ये ग्राफ पर देखते हैं कि ग्राफ पर ये कैसे नजर आते हैं, वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला पैटर्न है हमारा हैमर पैटर्न। अब ये हैमर पैटर्न मार्केट में कैसे बनता है, ग्राफ में कैसे बनता है, अभी तक तो हमने इसका एक थ्योरी पढ़ी थी, अब देख लेते हैं मार्केट में किस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये मार्केट जा रहा है नीचे, नीचे की तरफ जा रहा है, ये यहाँ के साइडवेज हुआ, साइडवेज, और यहाँ पर आके इसने एक हैमर बनाया, और हैमर बनने के बाद देखिए मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आना शुरू हो गया। ये देखिए, जहां भी हैमर बना उससे पहले मार्केट साइडवेज हुआ, और हैमर बनते के साथ ही मूवमेंट आया और दूसरा मूवमेंट उसे मार्केट को ऊपर ले गया। तो इस तरीके से ये 31 मई 2024 का ग्राफ है, फ्राइडे के दिन 31 मई का। इसके बाद अगला जो पैटर्न है वो है हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये है बुलिश इनगल्फिंग, जिसमें पहले एक छोटी कैंडल बनती है, रेड कलर की छोटी कैंडल होती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसे इनगल्फ कर देती है। अब देखिए मार्केट में देखते हैं ये किस तरीके से इनगल्फ करती है। ये यहाँ से आया, ये मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, और साइडवेज होने के बाद इसने एक ये बेयरिश कैंडल बनाई। ये बेयरिश कैंडल इसने इसके टॉप को ब्रेक किया, नीचे से आई, और नीचे आने के बाद इसने क्लोजिंग भी नीचे को ही दी है। अब जब नीचे ये इसकी ओपनिंग हो गई और ये इसकी क्लोजिंग हो गई, अब अगली जो कैंडल बनी वो देखिए, इसने इसे जो विक बनाया है वो भी नीचे तक बनाया है, और ऊपर को जाने के बाद जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो इस कैंडल से इनगल्फ किया है, इस कैंडल को ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई है। तो इस कैंडल को, इस बेयरिश कैंडल को इस बुलिश कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया, पूरी तरीके से इस कैंडल को खा गई। और जब इस कैंडल को खा जाती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं, एक्टिव है काफ़ी, और वो सेलर्स पे हावी पड़ रहे हैं और मार्केट को अब वो ऊपर को ले जा रहे हैं। इस तरीके से मार्केट एकदम से ऊपर को चली जाती है। देखिएगा कितना मूवमेंट दिया इसने, यहाँ से 200 और यहाँ 500, 200 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट दिया है इसने, इनगल्फिंग ने। इसके बाद जो अगला पैटर्न है वो देखते हैं क्या है, मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार, जैसा कि अभी हमने बात की थी मॉर्निंग स्टार की, किस तरीके से वर्क करता है। मॉर्निंग स्टार को देखिए ग्राफ में, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे आती है, समझ लीजिए कि रात हो रही है। अब भाई रात हो गई, अंधेरा हो गया पूरा, अब तो अंधेरा छा गया। ठीक, ये अंधेरा छा गया है, मार्केट में ऊपर से नीचे गिर रही है, और यहाँ पर एक उम्मीद की किरण, एक चमकता हुआ सितारा नजर आया।
और सितारा नज़र आया तो उसने हल्का सा उजाला किया, एक हल्की सी आपकी बुलिश कैंडल बनाई। बुलिश कैंडल बनाने के बाद अगली ही 2 कैंडलों के बाद मार्केट जो है ऊपर चला गया। आप इसमें क्लियर देख सकते हैं जो पैटर्न हमारा यहाँ पर शो हो रहा है कि पहले एक बियरिश कैंडल होती है, उसके बाद डोजी बनती है, इनडिसीजन कैंडल, उसके बाद बुलिश कैंडल बनती है। पहले सेलर आए, फिर उनकी लड़ाई बराबरी पे निपटी, उसके बाद बायर हावी हो गए। जब बायर हावी हो गए तो मार्केट ऊपर को ही जाएगी। तो वही हुआ यहाँ पर मार्केट में सेलर हावी थे, एक डोजी बनी, लड़ाई बराबरी पे निपटी, और अब यहाँ पर बायर हावी हो गए और मार्केट को वो ऊपर को ले जा रहे हैं और मार्केट ऊपर चली गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैंडल स्ट्रक्चर, कैंडल पैटर्न वर्क करता है। अब देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो जस्ट अपोजिट है। जिस तरीके से बुलिश कैंडल काम करती है उसी तरीके से बेयरिश कैंडल भी काम करती है। हमारा बुलिश हैमर जो था वो मार्केट को ऊपर ले जाता है और इन्वर्टेड हैमर मार्केट को नीचे को ले आता है। बियरिश इनगल्फिंग है, मतलब पहले ग्रीन होगी, उसके बाद उस ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल खा जाएगी। वही हुआ, ये रेड कैंडल इस कैंडल को खा जाएगी, और जब कैंडल को खा जाएगी मतलब सेलर बायर को खा गए, मतलब मार्केट को नीचे को ले जाएंगे। अगला मॉर्निंग स्टार था, अब ये इवनिंग स्टार है। मतलब पहले उजाला था, पहले वही उजाला था, उजाले के बाद एक सितारा चमका, रात का अंधेरा हुआ, अब पूरे उसमें अंधेरा छा गया। तो अब उजाला चला गया, अंधेरा आ गया। तो क्या मतलब है इसका कि अब पहले मार्केट में बायर्स एक्टिव थे, बायर्स हावी थे, फिर इनडिसीजन कैंडल बनी, दोनों की लड़ाई हुई जो बराबरी पे निपटी, पता नहीं चला कि कौन जीता कौन हारा, और अगली कैंडल में सेलर एक्टिव हो गए, सेलर हावी हो गए, तो अब मार्केट को वो नीचे को ले गए। तो इस तरीके से ये तीनों जस्ट अपोजिट टाइप्स ऑफ पैटर्न बुलिश के अगेंस्ट वर्क करती हैं। जैसे हमारी बुलिश थी वैसे ही ये तीनों जो पैटर्न हैं ये अगेंस्ट है, अपोजिट हैं जस्ट। अब इन्हें ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली किस तरीके से वर्क करेगी ये। पहला जो हमारा है इन्वर्टेड हैमर। जब भी मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बनता है मार्केट नीचे को आती है। तब यहाँ देखिए इन्वर्टेड हैमर आपको कहाँ नज़र आ रहा है। ये पहले एक इन्वर्टेड हैमर बना जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट एकदम से नीचे आई। अगली जो कैंडल बनी वो बेयरिश कैंडल बनी। बेयरिश कैंडल बनते के साथ ही यहाँ पे छोटी छोटी 2 कैंडल बनी। मार्केट दरअसल यहाँ साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद ये इन्वर्टेड हैमर बनता है। इससे पहले देखिए, इससे पहले ये यहाँ पर एक डोजी बन रही है, उसके बाद यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर बनते के साथ ही यहाँ सेलर एक्टिव हो गया और यहाँ मार्केट को नीचे को ले आए। तो इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर मार्केट को नीचे को लेकर आता है। वर्क कब करता है ये बात ध्यान रखिए। जो आपका हैमर होता है वो जब मार्केट नीचे जा रही हो और यहाँ पर हैमर बने, नीचे हैमर बने, तब वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर को जा रही है और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बने तो यहाँ पर मार्केट के रिवर्सल होने के चांस बन जाते हैं। अगर नीचे में ही बन रहा है इन्वर्टेड हैमर तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है कि अब ये मार्केट और नीचे को जा सकता है। लेकिन जब टॉप पर बनता है इन्वर्टेड हैमर तो वो ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। अगला पॉइंट आता है हमारा, इसे ग्राफ पे देखते हैं। अगला पॉइंट हाँ, बियरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग तो आपने समझा कि जब बियरिश कैंडल को बुल खा जाए तो वो बुलिश इनगल्फिंग होगी। मतलब रेड कैंडल को जब ग्रीन कैंडल खा जाए तो बुलिश होगी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा जाए तो वो बियरिश होती है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल को यहाँ पर इनगल्फ कर रही है रेड कैंडल। बियरिश कैंडल ने पूरी तरीके से इसे इनगल्फ कर लिया। थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज हुआ और उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ दे दिया। तो इस तरीके से ये बियरिश इनगल्फिंग होती है। और ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि
ये जो बियरिश वाले पैटर्न हैं, ये मार्केट में टॉप पर बनते हैं तब वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने नीचे देखा नीचे बन रहा है तो अब वो भी वर्क करेगा। हो सकता है कि वो पैटर्न कुछ और ही बन रहा हो। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब बनते हैं तब वो रिवर्सल होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का जस्ट अपोजिट हो गया इवनिंग स्टार। अब देखते हैं कि ये शाम का सितारा कहाँ चमक रहा है इसमें। ये देखिए सामने ही है बिल्कुल, यहाँ पर दिन निकला हुआ है, मार्केट ऊपर को जा रही है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स में इन दोनों में फाइट हुई, एक डोजी बन गई, पता नहीं चला कि कौन जीता कौन हारा, और अगले ही कैंडल में सेलर एक्टिव हो गए और मार्केट को उन्होंने गिराना शुरू कर दिया, गिरा दिया नीचे को। तो इस तरीके से ये आपकी इवनिंग स्टार होता है। जहाँ पर भी ये इवनिंग स्टार टॉप पर दिखाई दे, बढ़ती हुई मार्केट में, ऊपर जाती हुई मार्केट में इवनिंग स्टार दिखाई दे, तो मतलब अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। आपको जो ऑर्डर लगाना है वो पुट में लेना है, वो नीचे को ऑर्डर लगाना है सेल साइड में। दोस्तों हमारे कोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों आपने देखा कि मार्केट में कैंडलस्टिक किस तरीके से वर्क करती है और कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनते हैं तो मार्केट में किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।